सरकार के अंदर जो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का, उसको कोई हक और अधिकार नहीं। ये बचकानी हरकतें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे जनता की जान भी जा सकती है दंगे होने के बाद। तो निश्चित रूप से जब ईडी ने शुरुआत की है तो पकड़ा देखली तो चालू करेंगे। तो जाति के प्रति लोग देश से ज्यादा अपनी जाति के प्रति लॉयल हो रहे हैं, तो देश खतरे के अंदर है। देखिए भजनलाल जी चूंकि पर्चे से बने हैं, इनके पास की बात नहीं है। कांग्रेस में तो भाई बहन है जिनकी मजाक उठती रहती है रोज, आप देख राहुल प्रियंका। तो ये कांग्रेस है दिल्ली की और इनको मजा आ रहा है बीजेपी वालों को, वन साइडेड चल रही इनकी। और नौजवान कभी समाजों में बंटा भी नहीं। ये तो हमारी जो व्यवस्था थी राजस्थान की, उसने ये जातीय जेर पिछले 25 साल के अंदर राजस्थान में खोला। पहले सब लोग एक ही थे यहाँ पे। नागौर से सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से आज हम बात करेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर वो आगे आकर प्रमुखता से उन्होंने बात करी है और प्रमुखता से जनता की आवाज भी उन्होंने उठाई है, जिसमें भी उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो है आंदोलन प्रदर्शित वो हमेशा से रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर भी उनकी गतिविधि जो है हमेशा से बरकरार रही है। तो आइए अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल से। प्रदेश की बात करें तो बाल मुकुंद आचार्य का कल यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी। माहौल बहुत ज्यादा गर्मा रहा है। 2-3 दिन से अगर देखें तो जौहरी बाजार में बड़ी चौपड़ पे, छोटी चौपड़ पे हिंदू मुस्लिम जो है आमने सामने हो गए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके की जो ये गतिविधि लगातार सामने आती जा रही है, काफी ज्यादा माहौल जो है जयपुर का खराब होता जा रहा है। जयपुर से बच्चे कह रहे हैं छुट्टियां ले लेंगे, हम तो जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, मैं कहा तुम उधर हो गए, उधर क्या है, सब झगड़ा हो जाएगा। इसलिए हम भी कल जैसे मोमबत्ती हमने कैंडल मार्च निकाला, हमने भी हर बात का ध्यान रखा कि हमारी वजह से कोई ऐसा नहीं हो, हमारी वजह से कोई झगड़ा इस जगह हो जाए। इसलिए हम आराम से धीरे धीरे 1-2 दिन, जब तक जयपुर में शांति नहीं होती तब तक हम शांति से बैठे हैं। उसके बाद हम शांति नहीं करेंगे। हम बड़ी तादाद के साथ भजनलाल का सचिवालय और सीएम रेजिडेंस घेरने की योजना यहाँ बैठे बैठे बना रहे हैं। और ये जो बाल मुकुंदाचार्य की बात आई है, निश्चित रूप से सरकार के अंदर जो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का, उसको कोई हक और अधिकार नहीं। ये बचकानी हरकतें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो भी नेता और विधायक है, उनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे जनता की जान भी जा सकती है दंगे होने के बाद। ये बीजेपी को अपने नेताओं को कहना चाहिए और कांग्रेस को अपने नेताओं पे लगाम लगानी चाहिए ऐसे बयानों के, हरकतों के। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो पहले प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की, अब महेश जोशी के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की। क्या कुछ पूरा मामले चल रहे हैं? देखिए चोरी जो करेगा ना, चाहे कोई भी हो, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता प्रताप सिंह वाले मामले में क्या, लेकिन महेश जोशी का मामला तो मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा पैसों का जेजेएम जो घोटाला था और हमने भी लोकसभा के अंदर उठाया। और ईडी के लिए हमने भी किया, कलाम कोचिंग का जैसे मामला हुआ जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी आया था, कुछ जगह ईडी आई। तो निश्चित रूप से जब ईडी ने शुरुआत की है तो पकड़ा देखली तो चालू करेंगे। अब खाली तो ईडी की भी तो बेइज्जती हो रही ना। ईडी वहां से रवाना होती है, सूचना लीक हो जाती है। मेघराज सिंह ईडी आ रही थी, वो कह रहा था किसी को कि रात को ही पता लग गया, मैंने सामान इधर उधर कर दिया, पैसा पकड़ा जाता। तो ईडी में भी कई तरह के लोग, आजकल जातीय सिस्टम चलता है कि जिस जाति का अधिकारी अपनी जाति के नेता को कह देगा जल्दी भाग जाओ, हम पकड़ने आ रहे हैं। तो जाति के प्रति लोग देश से ज्यादा अपनी जाति के प्रति लॉयल हो रहे हैं, तो देश खतरे के अंदर है। ये स्थिति है। तो लोगों को धर्म कर्म और अपनी जो वर्दी पहनी है, तनख्वाह ले रहे हो ना, तो पहले आपको अपनी पुलिस, ईडी, सीबीआई को अपने देश के प्रति, अपने उस काम के प्रति जो तनख्वाह जिससे ले रहे हो उसके प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए और उसके बाद जाति धर्म। ये स्थिति है, तभी तो सीबीआई, ईडी हर मामले में फेल होते जा रहे हैं और लोगों को धीरे धीरे भरोसा बढ़ता है। मैं तो चाहता हूँ ईडी ज्यादा कार्रवाई करे, गलत किसी को नहीं फंसाए, लेकिन जो बदमाश जिनकी वजह से राजस्थान बदनाम हुआ, उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बीजेपी के चाहिए नेता है, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कोई ऐसा है और हमारे सामने आएगा तो उनको गिरफ्तार करने के लिए भी हम सड़क पे मिलेंगे, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का। तरीके से अभी अत्याचार बढ़ रहा है महिलाओं के ऊपर, और क्या लगता है कि क्या जीरो टॉलरेंस नीति के पर भजनलाल शर्मा जो है काम कर रहे हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस नीति उतनी बखूबी धरातल पर रहकर काम नहीं कर रही है? क्या लगता है आपको? देखिए भजनलाल जी चूंकि पर्चे से बने हैं, इनके पास की बात नहीं है। इनको ऊपर से कहा जाता है अगर खरबूजा भी काटना है तो ऊपर से कहेंगे खरबूजा काट के खिलाओ जिससे तुम्हारी हंसी उड़ेगी, तो खरबूजा काट के। कभी कहते भजनलाल जी आप चाय पिला दो, तो चाय पिला देंगे। वो इसके मन में कोई पाप नहीं भजनलाल के, लेकिन काम वही करेगा जो ऊपर से आदेश आएगा। आदेश में भी एक जगह से आए तो मान ले 7 जगह से आदेश आ रहे हैं। कभी संघ कार्यालय में ए से आ जाता, कभी बी से, कभी बिड़ला जी के वहां से आ जाता था, कभी मोदी जी के वहां से, कभी ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, कभी दूसरे करते हैं। तो ये आदमी अभी परेशान है। और विधायकों के अंदर जो गुस्सा है बीजेपी के अंदर, आज 50 से ज्यादा विधायक नाराज है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। पिछली बार जिस तरह कांग्रेस सरकार के अंदर 2 गुट हुए थे, वो गुट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भी हो सकता है। और मुझे पूरा मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि महिला उत्पीड़न में जिस तरह राजस्थान की महिलाओं के साथ अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया राजस्थान महिला अपराध के अंदर, और ये लोकसभा के अंदर आप हमें बोलते हुए देख रहे हो। और मैं तो नौजवानों को खूब कहता हूँ, और निश्चित रूप से नौजवान धीरे धीरे आ भी रहा है, लेकिन कई तरह के हालात है राजस्थान के अंदर। कोशिश करेंगे अलग अलग
इलाकों में भौगोलिक दृष्टि से मटा हुआ राजस्थान, निश्चित रूप से 28 में राजस्थान खड़ा होगा। 28 में सारे जो भी मामले उनको हम निपटाएंगे। तब तक हम सड़कों पर लड़ेंगे, सड़कों पर लड़के सरकारों को झुकाएंगे। नहीं तो भजन लाल कुछ कर सकता है और न दिल्ली वाले कर सकते हैं। इनको जब भी लगता है कि जनता महंगाई के लिए तरसते है तो कभी कुंभ के मेले की भगदड़, कभी हो जाएगा आपका कश्मीर, कभी तीसरी बात आके लोगों ताली बजवा देंगे, आपका थाली बजवा देंगे, मोमबत्ती दिए जलवा देंगे और पीपाड़ी बजवा देंगे। लॉकडाउन के टाइम 50 लाख मरने के बाद भी भूल गए लोग, क्योंकि सामने कांग्रेस है नहीं ना वहाँ दिल्ली में। कांग्रेस में तो भाई बहन है जिनकी मजाक उड़ती रहती है रोज, आप देख राहुल प्रियंका। तो ये कांग्रेस है दिल्ली की और इनको मजा आ रहा है बीजेपी वालों को। वन साइडेड चल रही इनकी, खुद ही बॉल उछालते हैं, खुद ही गोल करते हैं, गोलकीपर भी नहीं सामने। तो ये हालात देश के हैं और यही प्रदेश के हालात होने वाले। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश में तमाम समाजों को साथ लेके, नौजवानों को साथ लेके इस नए राजस्थान के निर्माण के लिए कटिबद्ध है और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएंगे। पूरा मामला हमने समझा और हमने जाना भी, बातचीत भी करी। सर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय? देखिए, जनवरी का मामला बता रहे हैं कटेवा नगर गुजर की सड़क के अंदर, और जिस तरह माली सैनी समाज की महिलाओं के साथ मारपीट की, जिस तरह कंचन ने अपनी आबिती बताई। और देखिए, आदमी जब सबके सामने अपनी बात, इनके पिताजी के साथ मारपीट की, छोटी बच्ची इंजर्ड हो गई इनकी, एक और गुड़िया के लगी, माताजी, परिवार, और सीसीटीवी फुटेज और सारे जो थे वो पुलिस सारे के सारे जब्त करके ले गई। ये निश्चित रूप से सिस्टम का फेल्योर है। किसी को अधिकार नहीं, लोकतंत्र क्या है? यही तो लोकतंत्र है कि लोकतंत्र के अंदर जो भी बदमाशी करेगा वो गिरफ्तार होगा, चाहे पुलिस होगी। आपके राजस्थान में जीते एनकाउंटर हुए, पुलिस वालों को अंदर डलवाया कि नहीं डलवाया? हमने तो डलवाया। एडीजी, आईजी कई रिटायर हुए बाद में जेल से ही। तो इसके अंदर भी जो इस माली समाज की हमारी बहन के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, क्योंकि उस समय हम नहीं आ सके, जनवरी के अंदर कोई परिस्थिति हमारी होगी तो पार्लियामेंट चल रही होगी या बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं इनको आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। मैं भी इनके साथ हूँ और हमारी जो वार्ता होगी उसमें इस चीज को भी हम रखेंगे, इस बहन को न्याय दिलाएंगे। जो भी बदमाश थे पुलिस अधिकारी खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा होगा। और बजरी माफिया के खिलाफ मैंने बड़ी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी है। बजरी माफिया को ठीक भी किया। 700 से बजरी की रेट 100-150 पे सरकार लेके आ गई कि 100-150 पे बजरी की रेट आएगी, नई नीति जो बजरी की बन रही। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रही, आगे भी हम राजस्थान को जगाने की लड़ते रहेंगे। माली समाज सहित जितने भी समाज है राजस्थान के अंदर, जहाँ भी हमें कोई पुकारेगा, जहाँ भी अन्याय होगा, हम हर समाज के साथ हैं। हमारी पार्टी यहाँ आपका आंदोलन कर रही नौजवानों के लिए। और आज मुझे जैसे ही कल ही मालूम हो गया था कि माली समाज भी अपनी बहन बेटियों के सम्मान के अंदर मैदान में, तो जाट समाज और सर्व समाज, यहाँ मीणा समाज भी है, गुजर समाज भी है, एसी के बच्चे हैं, मुस्लिम सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अलग अलग समाजों के, और सब एक साथ है। और नौजवान कभी समाजों में बंटा भी नहीं। ये तो हमारी जो व्यवस्था थी राजस्थान की, उसने ये जातीय जेर पिछले 25 साल के अंदर राजस्थान में बोला। पहले सब लोग एक ही थे यहाँ पे और हमको अलग थे भी नहीं। आज भी हम सब एक थाली में बैठ के खाने वाले लोग हैं, हम भाई हैं आपस में एक दूसरे के। और निश्चित रूप से माली समाज के साथ हम सब खड़े हैं और इस बहन को न्याय दिलाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से बताया कि किस तरीके से जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी वो हमेशा आंदोलन में लगे हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक और प्रदर्शन चल रहा था जिसमें महिला अत्याचार को लेकर पूरा प्रदर्शन था, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और अब उन्होंने साथ देने के लिए आश्वासन भी अपना दिया है। इसी के साथ ईडी को लेकर, महेश जोशी को लेकर और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।